नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। जो भी फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जो भी नया वीडियो आएगा वो आप पे सबसे पहले आएगा। जो फ्रेंड्स पहले से जुड़े हुए हैं, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसबुक ग्रुप्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूर्णतः कब्जा कर लिया है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें बताया था कि तालिबान कैसे फिर से 20 सालों बाद एकदम से खड़ा हो गया और कैसे उसने मेजॉरिटी पोजीशन के अफगानिस्तान के मेजॉरिटी पोजीशन पे कब्जा कर लिया था। और जहां तक पिछले वीडियो में, आज से अगर मैं कहूं 10 या 15 दिन पहले, अफगानिस्तान के सेनापति बोल रहे थे, मिलिट्री हेड बोल रहे थे कि हम कैपेबल हैं तालिबान को पीछे ढकेलने के लिए, क्योंकि हमारे पास में एयरफोर्स का भी सपोर्ट है, हम कर सकते हैं। जबकि अमेरिकन ग्राउंड रिपोर्ट ये थी, उनने एनालिसिस किया था कि हमारे जाने के 6 महीने के बाद अफगानिस्तान में पूर्णतः तालिबान का कब्जा हो जाएगा। बट रियलिटी इंटायरली डिफरेंट हुई। 6 महीने क्या, अभी तक यूएस आर्मी कंप्लीटली यहां से विड्रॉ नहीं हो पाई थी। उससे पहले ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। हमारे वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है अशरफ गनी, वो ऑलरेडी हमारे जो 15 अगस्त, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस इंडिया में मना रहे थे, संडे, उस दिन उनकी सरकार वहां पे ऑफिशियली खत्म हो गई और वो वहां से निकल लिए और पता नहीं कहां गए हैं। फिलहाल वो वहां से अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। जैसे ही उनको खबर लगी कि ये इस्लामिक संगठन तालिबान काबुल की सड़कों पे आ चुका है, उससे पहले ही वो देश छोड़ के जा चुके थे। और उनके जाते ही उनके प्रेसिडेंट के रेजिडेंस पे उन्होंने कब्जा किया काबुल में। उसी के साथ ये वार का एंड हो गया। और जहां तक रही बात अफगानिस्तान ट्रूप्स की, आर्मी की, वो ऑलरेडी कांधार में समर्पण कर चुकी थी तालिबान के आगे। और जैसे ही उनका समर्पण हुआ, ऑलमोस्ट वार वाज ओवर और उसको ऑफिशियली एंड अप कर दिया उनने संडे को। और आज जैसा मंडे है, आज मंडे को ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है तालिबान के स्पोक्स पर्सन से कि वार हैज एंडेड, नाउ पीस विल प्रिवेल्ड। तो हम जानते हैं कि तालिबान की जो अपराइजिंग थी वो 90 के दशक में थी। 90 के दशक में तालिबान के कब्जे में था अफगानिस्तान। बट 9/11 हुआ और 9/11 के बाद अमेरिका ने, जब बिन लादेन की तलाश में अमेरिकन ट्रूप्स आए, तो बीच में इनका सामना हुआ अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान से, और तालिबान को पूरी तरह से उन्होंने उखाड़ फेंका। अगर बात करें 1990 में जब इसकी राइजिंग हुई थी तालिबान की, उससे पहले भी अफगानिस्तान डेवलपमेंट के रास्ते पे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा था, मॉडर्न डेवलपमेंट के रास्ते पे बढ़ रहा था। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जहीर शाह, जो कि रशियन सपोर्टेड प्रेसिडेंट थे। तो 90 के दशक से पहले अफगानिस्तान पूर्णतः डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था। फिर तालिबान की एंट्री हो गई और तालिबान की एंट्री होते ही वहां कट्टर इस्लामिस्ट स्थापित हो गया, शरिया कानून लग गया और डिफरेंट तरीके के यातनाएं लोगों पे होने लगी। जैसे कि कोई चोरी करेगा, उसके हाथ काट डालो, और महिलाओं को पार्टिकुलरली बुरके में ही रहना अनिवार्य है, इवन घर के अंदर भी। और आदमियों को लंबी दाढ़ी रखना, दैट इज वेरी वेरी कंपलसरी। और जो लड़कियां हैं स्पेशली, उनको एजुकेशन से कंप्लीटली वंचित रखा जाता था। 10 साल से बड़ी लड़की का एजुकेशन लेना हराम माना जाता था एज पर शरिया कानून। और घर के जो खिड़की दरवाजे हैं सारे पेंट कर दिए जाते थे काले कलर से, जिससे कि बाहर से कोई तुमको देख ना पाए। और ये सिनेमा, थिएटर, ये सारा हराम था। आप सिनेमा नहीं देख सकते, थिएटर में मूवी नहीं देख सकते। इवन तब इतना इंटरनेट भी ज्यादा फेमस नहीं था 90s में। बट अब इंटरनेट भी उसी दायरे में आता है, इंटरनेट भी बैन हो जाएगा एज पर शरिया कानून। अगर तालिबान अब तो स्थापित हो ही चुका है अफगानिस्तान में, अब वो सारे कानून दोबारा से लोगों पे लागू होंगे। तो उस समय लोग बहुत ही प्रताड़ित थे
थैंक्स टू यूएस आर्मी कि यूएस आर्मी की एंट्री हुई 9/11 के बाद, और उसके बाद इनको खाड़ फेंका। पर पिछले 20 सालों से यूएस आर्मी भी परेशान हो गई कि इनका कंप्लीट खात्मा नहीं कर पाए। जैसे वो आगे बढ़ते गए, जैसे ही ये पहाड़ी एरिया पड़ा जहां कबायली इलाके हैं और तुम्हारा पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहां पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट तालिबान को था, हिडन सपोर्ट था, और पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता था यूएस को कि वी आर अगेंस्ट दी टेररिज्म। पर रियलिटी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितना ज्यादा सपोर्ट करता है टेररिस्ट को। तो पाकिस्तान ने तालिबान को जिंदा रखा 20 सालों तक, और यूएस आर्मी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई लोगों के बीच में कि ये पर्सन पार्टिकुलरली बिलोंग करता है तालिबान कम्युनिटी से और ये नहीं। लास्ट में जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया यूएस का यहाँ पे, कि उन्हें मेन उनका जो कल्प्रिट था वो था ओसामा बिन लादेन, उनको उनने पाकिस्तान में मार गिराया। उसके बाद उनकी ये मजबूरी बन गई थी यहाँ पे कि अफगानिस्तान को कैसे भी डेमोक्रेटिकली खड़ा कर दिया जाए और यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए, और अफगानिस्तान वो करने की पूरी कोशिश भी कर रहा था, जैसे वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और उसी दौरान एज यूएस ने डिसीजन ले लिया अपनी आर्मी को वापस बुलाने का, और बुलाने के लिए भी उनने समझौता किया तो तालिबान के साथ किया, क्योंकि दोहा में 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी ट्रंप के शासन में ही, और दोहा में उनने ये डील साइन की कि पीसफुली हमारी आर्मी को यहां से निकलने दिया जाए विद ऑल सिक्योरिटी प्रोसीजर, पूरा सिक्योरिटी के साथ, कोई किसी तरह का उनके पास आर्मी पर अटैक न किया जाए। और उसके लिए तालिबान राजी था। जहां एक तरफ तालिबान टेबल पे बात भी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसने अटैक स्टार्ट कर दिया। तो 2020 से ही, दिसंबर 2020 से तालिबान के अटैक बहुत ही रैपिड तरीके से स्टार्ट हो गए अफगानिस्तान में, और ऑलमोस्ट 35 to 40% जमीन को तो इजीली उनने कैप्चर कर लिया। और जहां यूएस का इंटरेस्ट कंप्लीटली खत्म हो चुका था, वो डायरेक्ट वार में तालिबान के साथ बिल्कुल जाने के मूड में नहीं था, वो वहां से निकलना चाहते थे। और तो एज पर डील ये डील थी कि सितंबर 2021 में कंप्लीट यूएस आर्मी का विड्रॉल हो जाएगा अफगानिस्तान की जमीन से। फिर बाइडेन शासन आया, बाइडेन ने उसको रीशेड्यूल किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अप्रैल में अनाउंस किया, अप्रैल 21 में, कि बाई अगस्त 31 कंप्लीट यूएस आर्मी विल बी विड्रॉल फ्रॉम दी अफगानिस्तान लैंड। वो डेडलाइन आने से पहले ही तालिबान ने कंप्लीट अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। तो देखो, उसके मंसूबे थे, 20 सालों से इसी चीज का इंतजार कर रहा था कब यूएस आर्मी यहां से निकले और कब वो दोबारा से कब्जा करे। अब हालत ये हो गई है एट प्रेजेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट के सारे मंत्री भाग के इधर उधर दूसरे देशों में सड़ लिए हुए हैं, और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का तो पता ही नहीं कि उनका प्लान गया कहां लैंड किया है, उसकी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। हालांकि उनने ये कहा था कि मेरा यहां से भागने का एक ही मकसद था, अगर मैं यहां रहता तो यहां बहुत गलियों में ब्लड शेड होता, तो वो जो रक्तपात बचाने के चक्कर में मैंने यहां से इजिली छोड़ दिया देश को, और कंट्रोल कंप्लीटली इनको दे दिया गया। तालिबान ने पूरे पे कंट्रोल कर लिया है। और इस आज की जो बहुत ही दर्द बेदार घटना हुई, वो हुई एयरपोर्ट पे, क्योंकि ज्यादातर अफगानिस्तान के लोग कंट्री छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो उनके पुरखों ने जो भुगता था 90s में, वो उससे अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाना चाहते थे। तो एकदम से इतनी भीड़ हो गई, और ऊपर से जैसे ही तालिबान का कब्जा हो गया तो पूरा एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया है। कोई फ्लाइट ना तो अंदर आ सकती है ना जा सकती है, तो सारे लोग वहां फंस गए। और वहां पे भगदड़ हुई तो तालिबान की तरफ से कुछ गोलियां चली। इसमें ऐसी खबर आ रही है ऑफिशियल स्टेटमेंट से कि 5 निर्दोष लोगों की जानें गई इसमें। और पैरेलली वहां पे यूएस आर्मी भी अपना विड्रॉल कर रही थी, तो यूएस आर्मी ने हवाई फायर किए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। उन्हें लगा कि यहां स्टैम्पीड होने वाली है और लोग शायद यूएस आर्मी पे अटैक करें, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए एयर में फायर किए। तो ये हुई आज की घटना। आज कंडीशन ये है कि लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी एयर स्पेस खुला नहीं है। एज पर द इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया का भी आया कि भाई हमारे 200 से ज्यादा लोग इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग वहां पे फंसे हुए हैं,
हालांकि तालिबान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि जितने भी लोग बाहर के हैं वो अपने जा सकते हैं, उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी। इवन तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने यह भी क्लियर किया कि हमारी अफगानिस्तान की जमीन इंडिया के खिलाफ बिल्कुल यूज नहीं की जाएगी। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा, कि इंडिया के लिए मतलब तालिबान के साथ कैसा रिलेशन रहता है। बट अभी की कंडीशन ये है कि कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, लोग वहां से पलायन करने पे मजबूर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोबारा से वही सब भुगते जो उनके पूर्वजों ने भुगता था। इसके अलावा अभी जितने भी एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं, लाइक फ्रांस, रशिया, चाइना की एम्बेसीज हैं, वहां पे उन एम्बेसी में जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उसको हटा दिया गया है। वहां तालिबान लड़ाकों को तैनात कर दिया गया है एज ए गार्ड। हालांकि एम्बेसी के पर्सन को वो परेशान नहीं कर रहे हैं, बट सारी गार्ड्स कंप्लीटली रिप्लेस हो चुकी है बाई तालिबान लड़ाके। तो वहां तालिबान के लड़ाके खड़े कर दिए गए हैं। तो ये तो है वहां नौबत इस समय। तो इस्लामिक मिलिशिया कायम हो चुकी है 20 सालों के बाद दोबारा से अफगानिस्तान में, और इसके बहुत ज्यादा खतरनाक असर दिखाई देंगे आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई कंट्री सोचता है कि इसका कुछ नहीं होगा, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ अफगानिस्तान ओनली, तो वो बहुत बड़े डाउट में है। ये पूरे सेंट्रल एशिया की राजनीति को पलट के रख देगा आने वाले टाइम में। तो अब इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अभी वर्ल्ड रिएक्शन क्या आ रही है, वर्ल्ड की क्या रिएक्शन है। तो इस पे सबसे हॉट रिएक्शन दी है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी वेन वेलेस ने कहा है कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान पे जो कब्जा किया है, इट इज ए फेल्यूर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं किया, जिसका रीजन ये है। वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बड़ा खुश है। इमरान खान कह रहे हैं, उनके जो वर्ड हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका मैं कोट कर रहा हूं। उनने कहा है कि इट इज द एंड ऑफ सेकलेस ऑफ स्लेवरी। उनने कहा है कि ये जो चापलूसी वाली जो चीज थी करने की जो आदत थी और जो करंट गवर्नमेंट कर रही थी अफगानिस्तान की, वो खत्म हुई, क्योंकि उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया की अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा नजदीकी थी। अब हालांकि जहां तालिबान का कायज हो चुका है और तालिबान की नजदीकी पाकिस्तान से ज्यादा है, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट उसमें है। तो उन्होंने कहा कि चापलूसी वाली गवर्नमेंट का अंत हुआ। इमरान खान बड़े खुश हैं, अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं। खुश होने की बात है। अब चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन तो भैया यारी अभी से स्टार्ट हुई है रिसेंटली। तो चाइना भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुका है। उनके स्पोक्स पर्सन ने क्लियर कह दिया है कि वी आर लुकिंग फॉर ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द तालिबान इन फ्यूचर। क्योंकि चाइना पूरा व्यापारी है, वो हर कंट्री में अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। तो उसका अब मेन एजेंडा है कि अगर हम तालिबान से दोस्ती बना के रखेंगे तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमारा अपना बिजनेस अफगानिस्तान में भी फ्लरिश हो जाएगा, जो कि अभी तक रुका हुआ था। उनको एंट्री नहीं मिली थी अफगानिस्तान में बिजनेस करने की बिकॉज ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन इन दैट। और रही बात इंडिया की, इंडिया वहां पे 20,000 डॉलर खर्च कर चुका है। ऑलमोस्ट 20,000 से लेके 2,000 अरब यूएस डॉलर उसमें खर्च कर चुका है, स्पेशली 3 प्रोजेक्ट में, स्कूल राइट एंड तुम्हारे मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल बनाने में और इलेक्ट्रिक संयंत्र लगाने में खर्चा कर चुका है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि जो खर्चा किया है उससे कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, तालिबान से उनकी कितनी पटती है, ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। जहां तक देखा जाए तालिबान की नजदीकी पाकिस्तान के साथ में है, तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया की रिलेशनशिप फ्लरिश हो करंट तालिबान गवर्नमेंट के साथ में। तो ये तो है अभी का स्टैंड, बट आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। तो अब मैं बता रहा हूं कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का क्या रिएक्शन है। रशिया के स्पोक्स पर्सन ने क्लियर कर दिया है कि हम अभी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, और हम इतना हरी में नहीं है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि तालिबान इज बेसिकली द करंट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। अभी आने वाले समय में हम उनका बिहेवियर देखेंगे, उनका रवैया देखेंगे, हमारी कंट्री की और के कैसा रवैया है, उसके हिसाब से हम उसको रिकॉग्निशन प्रदान करेंगे।
वहीं अगर देखा जाए तो अभी ट्रंप ने बाइडेन से इस्तीफा मांग लिया इस बात पे। उन्होंने कहा बहुत अफगानिस्तान को इतना इजीली टेक ओवर करवा दिया गया तालिबान से, इट इज बेसिकली ए बिगेस्ट डिफीट ऑफ अमेरिका एंड इससे बड़ी डिफीट हमने अपनी हिस्ट्री में कभी देखी नहीं। और उन्हें डायरेक्ट उनसे इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि ये जो भी ये ग्राउंड बना है उसमें मेजर रोल तो ट्रंप शासन का ही था। ट्रंप शासन ने ही बातचीत स्टार्ट की थी इनके साथ में, तालिबान के साथ में, अपनी यूएस आर्मी को वहां से विड्रॉल कराने के लिए। वहीं से ग्राउंड तैयार हो गया था तालिबान के लिए कि हम अब रिकैप्चर कर लेंगे अफगानिस्तान को। जैसे यूएस आर्मी का विड्रॉल का बातचीत चला वहीं तालिबान एक्टिवेट हो गया और तालिबान ने धड़ाधड़ अटैक करने स्टार्ट किए 2020 के बाद से। विद इन 6 मंथ्स ऑलमोस्ट 65 to 70% जमीन पर उनका कब्जा हो चुका था। और अभी रिसेंटली में अगस्त की स्टार्टिंग में उन्होंने ऑलमोस्ट 85% जमीन को क्लेम कर दिया था कि 85% पे हमारा कब्जा है। और काबुल और कांधार बस 2 ही बचे थे। अब इन दोनों पे उनने संडे तक विद इन 7 डेज में इन दोनों सिटी पे भी कब्जा कर लिया। तो कंडीशन यह है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी शांति से इस चीज को देख रही है, हो क्या रहा है, और सब जानते हैं पर कोई ओपन अप नहीं हो रहा है। कोई भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इट इज बेसिकली तालिबान बहुत रॉन्ग कर रहा है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया इस्लामिक मिलिशिया ने, और इस्लामिक मिलिशिया दोबारा से कायम हो चुकी है सेंट्रल एशिया में, जो कि बहुत ही घातक होगी आने वाले समय में सब देशों के लिए। सब देशों पे इसका असर पड़ेगा। ये कोई इसमें कोई एक कंट्री प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिलिशिया अपने हिसाब से काम करती है, या डेमोक्रेसी का कोई रोल नहीं होता है। बट जो कंट्री है, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि दे आर गोइंग टू रूल द अफगानिस्तान डेमोक्रेटिकली। बट इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, जैसा मैंने देखा है पिछले कई सालों से जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपने हिसाब से चलाते हैं। उनने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम ये इस्लामिक देश बनाएंगे। इवन यहां पे कब्जा करने से पहले ही उनके एक स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया था कि अफगानिस्तान को रीनेम किया जाएगा एज ए इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। बट कुछ लोगों ने कहा कि इस वर्ड को कॉइन ना किया जाए, पहले हम अफगानिस्तान के लोगों से कनेक्ट करते हैं और उनकी विचारधारा को जानते हैं, उनसे पूछते हैं, अगर वो खुश हैं देन वी कैन रीनेम इट। अभी कंडीशन ये है कि ये सब होने के बाद आज दिन में ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी हो गया तालिबान के स्पोक्स पर्सन जिनका स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा कि टुडे इज ए ग्रेट डे ऑफ अफगान पीपुल एंड द मुजाहिरीन। They have witnessed the fruits of their efforts and their sacrifices for 20 years. ये स्टेटमेंट उसने जारी किया है स्पोक्स पर्सन तालिबान ने कि भैया ये जो फल मिला है हमारे 20 साल के एफर्ट्स और सेक्रीफाइस का है, जो हमारे साथियों ने सेक्रीफाइस दिया है, उसका फल ये है कि आज हम फिर से सत्ता पे काबिज हुए हैं अफगानिस्तान की, और हमारी अब इस्लामिक रूल चलेगा यहाँ पे। अफगानिस्तान विल बी ए फुल्ली इस्लामिक कंट्री। तो जितने भी मिनॉरिटी हैं, जिन्हें मैं कहना चाहूंगा 5% to 10% मिनॉरिटी ऑफ अफगानिस्तान, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू सफर नाउ, क्योंकि जहां इस्लामिक राज होता है वहां मिनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं होती है। और रही बात हिंदुओं की, जो कि वहां पे 1 to 2% बचे हैं, 1 to 2% उनके लिए इंडिया ने ऑलरेडी दरवाजे खोल दिए हैं। सीए के अकॉर्डिंग उन सबको नागरिकता प्रदान की जाएगी जो आना चाहते हैं, जो पीड़ित हैं, जो आना चाहते हैं, उन सबको नागरिकता दी जाएगी। ऑल इंडिया ने ये बिल पारित कर चुके हैं पिछले 1 साल में, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब वो काम में आएगा उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं और वापस आना चाहते हैं। तो जहां तक मैं बात करना चाहूंगा, जो कुछ ये हुआ है बहुत गलत है, ह्यूमैनिटी के लिए एक काला धब्बा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पार्टिकुलरली इस पे सोचना चाहिए। स्पेशली ये नाटो और ये जो हमने यूएन बना रखा है, यूएन का मतलब ही ये है जब भी किसी देश की सॉवरेनिटी पर हमला होता है तो उस देश को बचाने के लिए और उस पार्टिकुलर एरिया में शांति बहाल करने के लिए
यूएन को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं यूएन से कि ये क्या हो रहा है इस पार्टिकुलर हिस्से में, आपका इसको लेके क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका मेन एम था कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी ना जानी चाहिए, जहां डेमोक्रेटिकली रूल्ड गवर्नमेंट चल रही है उसको ऐसे तख्ता पलट नहीं कर देना चाहिए। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। यूएन अपने काम करने में विफल रहा है, वहीं यूएस एंड नेटो की फोर्स जो 20 साल से अफगानिस्तान की धरती पे थी वो भी अपना पूरा काम नहीं कर पाई। 20 सालों से उनको पता था, ऐसा ही बात नहीं हो सकती, उनको पता नहीं था कि ये लोगों का ये मंसूबा है दोबारा से पावर में आने का, तो इनको पूर्णतः ना खत्म करना ये सबसे बड़ी भूल थी। तो अफगानिस्तान फिर से कंप्लीटली बैक फुट पे चला गया है। जहां वो मॉडर्न कल्चर में ढलने की कोशिश कर रहा था वहां से बैक रूट हो चुका है। अब आने वाला समय अफगानिस्तान का फ्यूचर बताएगा क्या होता है, और नॉट ओनली फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, फ्यूचर ऑफ दी सेंट्रल एशिया विल बी डिफाइंड बाई दीज पीपल। देखना आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सेंट्रल एशिया में, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। So thank you very much for listening today's topic. See you all right in the next video एक नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।